हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश की बुक ओपन करो बच्चों। कौन सा चैप्टर पढ़ना था हमको? फिफ्थ चैप्टर निकालो। फिफ्थ चैप्टर निकाल लो। देखो बच्चों, वॉशिंगटन एंड कॉर्पोरल। वॉशिंगटन एंड कॉर्पोरल चैप्टर अपन ने पढ़ लिया था, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने थे। तो फिर से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स पढ़वा रही हूँ। चैप्टर तो नहीं पढ़ते क्योंकि हमने पढ़ लिया है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया था ना बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स करवा देती हूँ मैं। देखो बच्चों, लिटरेचर में आ जाओ, पढ़ो। जॉर्ज वाशिंगटन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो लीडर्स पे टिक लगाओ। लीडर्स आएगा ग्रेटेस्ट के बाद। लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर वाज ए कॉर्पोरल विथ देम गिविंग। तो टिक लगाओ ऑर्डर्स पे। ऑर्डर्स आएगा। फिर आई डिड नॉट नो डेट यू वेयर सर्च ए। तो ग्रेट पे टिक लगाओ। GREAT ग्रेट पे। ग्रेट मैन। दी कॉर्पोरल रिमाइंड स्टैंडिंग एंड डिड नॉट। तो हेल्प पे टिक लगाओ। HELP हेल्प। He felt as if he would sink into the ground. ग्राउंड पे टिक लगाओ। GROUND ग्राउंड। इन शैम। फिर नीचे देखो बच्चों, ट्रू फॉल्स रखे हैं। ट्रू फॉल्स। जॉर्ज वाशिंगटन वाज सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द USA। तो क्या आएगा? फॉल्स पे टिक लगाओ। जॉर्ज वाशिंगटन सेकंड प्रेसिडेंट नहीं था, फर्स्ट प्रेसिडेंट था। इसमें सेकंड दिया है इसलिए फॉल्स आएगा। ही वाज ब्रेव, ट्रूथफुल एंड काइंड। ट्रू पे टिक लगाओ। ट्रू ही है ना? They needed just one more man to help them. ट्रू पे टिक लगाओ। कॉर्पोरल हेल्प्ड अ पुअर मैन। ये वाला छोड़ दो अभी। He could hardly speak a word. ट्रू पे टिक लगाओ। ट्रू लिखो। देखो बच्चों, फिर सी वाला। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द हेल्प ऑफ मास्टरमाइंड बॉक्स। पढ़ो मेरे साथ। जॉर्ज वाशिंगटन इज वन ऑफ द। तो लिखो ग्रेटेस्ट। GREATEST ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। सेकेंड, जॉर्ज वाशिंगटन वाज ब्रेव, ट्रूथफुल एंड काइंड। ब्रेव की स्पेलिंग लिखो BRAVE ब्रेव। थर्ड वाला, then needed just one more man to help them. मैन लिखो MAN मैन। then he at once got off his horse पे टिक लगाओ। HORSE horse। फिफ्थ, she soldiers were able to lift the। तो beam on the bank। बीम लिखो BEAM बीम। डी वाला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई कुड द सोल्जर्स नॉट रिकॉग्नाइज एंड द जनरल। इसका आंसर्स लिखेंगे। तो इसका आंसर्स है बच्चों
मेरे साथ लिखो, मैं बोल रही हूँ लिखो। जॉर्ज वाशिंगटन, WASHINGTON, Washington stopped to watch the soldiers trying to lift the beam. They did not know that he was Washington the general. अब सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द कॉर्पोरल नॉट हेल्प देम। ये वाला छोड़ दो, सेकंड नहीं करना है, थर्ड वाला देखो। व्हाट डिड द कॉर्पोरल रियलाइज एट लास्ट, ये इसका आंसर है, लिखो। कॉर्पोरल रियलाइज एट लास्ट दैट द ग्रेट जनरल वाशिंगटन वाज स्पीकिंग to him. He could hardly speak a word. He felt as if he would sink into the ground in shame. Fourth, he kept calling out like a general. What does like a general mean? He kept calling out like a general. Have away, push it, life it. Who was George Washington? वाशिंगटन कौन था? तो इसका आंसर है जॉर्ज वाशिंगटन was one of the greatest leader of the world. He was the first president of the United States of America. ये 5 क्वेश्चंस हो गए। ये आपको कॉपी में नोट करना है और बुक में ही नोट कर लेना, नोटबुक में। फिर द ब्लैंक्स, ट्रू फॉर चूज करेंगे से, और ये चैप्टर रीड करना है, वाशिंगटन एंड द कॉर्पोरल। कंप्लीट हो जाएगा ये। फिर इसमें कुछ ग्रामर दे रखी है, ये तो सेंटेंस है, सेंटेंस ग्रुप। स्पीकिंग, ये 6th चैप्टर देखो बच्चों, 6th चैप्टर है ट्रीज। 6th चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे ट्रीज। देखो, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो and spread a shade for sleepy cows, and they gather birds among their boughs. They give us fruit in lieu above and wood to make our houses of, and leaves to burn on Halloween and in the spring. New buds of green, they are first when they begin to touch the beams of morning sun. They are the last to hold them tight when evening changes into night, and when a moon floats on the sky. They hum a drowsy lullaby of sleepy children long ago. Trees are the kindest things I know. देखो बच्चों, ये 6th चैप्टर है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा 6th चैप्टर।
अब हम इसके लिटरेचर ग्रुप पढ़ेंगे। लिटरेचर ग्रुप में आपका ए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और कंप्लीट द पोएम, ये दोनों आपका होमवर्क है। ये आपको दोनों खुद करना है, ढूंढ के लिखना है। ये पांचों आपको ढूंढ के लिखना है और ये कंप्लीट करनी है। अभी जस्ट हमने पोएम पढ़ी है तो पीछे से देख के आपको ये पोएम पूरी फिल करनी है बुक में से। ये आपका होमवर्क है। कल मैं आपको ये पोएम फिल करके बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की। बाकी आपको कंप्लीट करनी है ये पोएम। दे गिव अस से लिखा है तो दे गिव अस से स्टार्ट करना है। ये लिखा दे गिव अस से स्टार्ट करना है ये पोएम आपको, तो पूरी कंप्लीट करके ग्रीन तक। ये लिखा ग्रीन, इसके बीच का जितना भी आएगा दे गिव अस से ग्रीन के बीच में वो सब आपको यहाँ से लिखना है। और एंड द व्हेन से आई नो तक यहाँ पे दिया हुआ है। एंड व्हेन से आई नो तक इसके बीच में आपको पूरा लिखना है। ये आपका होमवर्क है।